ठीक। ए बी कितनी आ गई 6√3 सेंटीमीटर। हमने किया क्या, हमने किया ये बेसिकली ये कि जो हमको नोन क्वांटिटी है उनके हेल्प से अननोन क्वांटिटी हमने निकाल लिया। अब यहाँ क्वेश्चन उठेगा कि आप tan 30 ही क्यों लिए, तो tan 30 इसलिए लिया बेटा क्योंकि हमको ये साइड पता है, ये साइड नहीं पता है, ठीक, यानी परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है। तो हम ऐसा रेशियो खोजेंगे जिसमें परपेंडिकुलर भी आए और बेस भी आए। तो ऐसा रेशियो किसका है, tan का है, तो इसीलिए हम यहाँ tan लिए, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, ये हाइपोटेनस, और हमको क्या गिवन है, ये हमको परपेंडिकुलर गिवन है, यानी लंब दिया हुआ है और हमको पता करना है कोण। तो अब हम अपने मन में ये सोचेंगे कि कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसमें लंब भी आता हो, कोण भी आता हो, यानी कि परपेंडिकुलर भी आता हो और हाइपोटेन्यूज भी आता हो, हाइपोटेनस भी आता हो, ठीक। तो जब हम अपने मन में सोचेंगे तो क्या पाएंगे, ये पाएंगे बेटा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो sin 30 डिग्री ले लिया, तो sin 30 डिग्री जब हम लेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, साइन, पहले तो हम साइन का रेशियो लिख लेते हैं। साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 6, यह गिवन है ना, ये 6, ठीक, 6, और यह एच हमको नहीं पता है। एच बेसिकली है क्या, बेसिकली साइड AC है, तो एच की जगह हमने साइड AC लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। आई होप अभी तक आप लोगों को वैल्यू याद हो गई होगी, ठीक। AC, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो AB भी पता चल गया। हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि AB बताइए और AC बताइए, ठीक। तो AB की वैल्यू आ गई 6√3 और AC की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। कैसे करते हैं ये हमने आपको बताया, ठीक। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, अगले क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक मिनट बेटा, आपसे कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ABC, ओके, कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B इफ़ A इक्वल टू इतना एंड AC इक्वल टू इतना, देन BC एंड AB। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट B, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। राइट एंगल किस पे है, 90 पे है। फिर हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम सॉरी, एंगल A आपको 30 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे हमने 30 डिग्री लिख दिया। AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, AC ये है हमारा 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। देन BC हमको पता करना है बेटा, और AB हमको पता करना है, ठीक है। देखिए, तो हम करते क्या हैं, हमको क्या क्या गिवन है, ये एंगल गिवन है और ये हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक। तो अगर ये एंगल है हमारा, तो एंगल के सामने वाला, ठीक, अगर ये हमारा थीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जो बच जाता है वो हमारा बेस हो जाता है, ठीक है बेटा। तो हमको क्या पता करना है, परपेंडिकुलर पता करना है। तो परपेंडिकुलर और क्या गिवन है, हमको हाइपोटेन्यूज गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब और कोण में कौन सा रिलेशन होता है, पहले हम ये सोचेंगे, ठीक।
तो लंब और कर्ण में जो है साइन का रिलेशन होता है, तो हम यहाँ लेंगे साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों लिया? क्योंकि यहाँ ये 30 डिग्री दिया हुआ है इसलिए लिया। तो पहले हम इसका रेशियो लिख लेंगे साइन का, P/H होता है। P का मतलब BC, तो BC लिख दिया अपॉन H की वैल्यू आपको गिवन है 20, तो यहाँ लिख दिया 20। तो हमारा बेसिकली आ गया साइन 30 इक्वल टू ये आ गया BC/20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? हाफ इक्वल टू BC/20। ठीक, 2 से ये कट गया, ये 10 बार गया, तो BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो BC कितना आ गया बेटा? BC आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह हमसे क्या पूछा जा रहा है? AB। तो AB क्या है? बेस है। तो हमको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? एक बार हम जरा सोचेंगे तो बेस और हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है? कॉस का रिलेशन होता है। ठीक है, सेक का भी होता है, लेकिन उल्टा जाने के क्या फ़ायदा, जो सीधा सीधा है उसी को पकड़ते हैं। तो हम यहाँ क्या लेंगे? हम यहाँ लेंगे cos 30। ठीक, कॉस ही क्यों लिया? कॉस इसलिए लिया क्योंकि हमको बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन निकालना है। ठीक, इसलिए कॉस लिया। तो cos 30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है बेटा? बेस हमारा है AB, तो यहाँ लिख दिया AB। H है कितना है? 20। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है √3/2 इक्वल टू ये आ जाएगा AB/20। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दहा में 20, तो ये कितना आ गया बेटा? ये हमारा आ गया √3 इक्वल टू AB/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कमी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा AB इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर। ये हमारा AB आ गया। ठीक है बेटा, तो हमसे पूछा क्या जा रहा था? पूछा जा रहा था BC, तो BC की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, और AB, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया कि इसका प्रोसीजर क्या होता है निकालने का। ठीक है बेटा, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि if 3x is equal to cosec theta and 3/x is equal to cot theta, ठीक, then 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ये हमसे पूछा जा रहा है बेटा। ठीक है, तो देखिए इसको शुरू करते हैं करना। हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है, जो हमसे पूछा जा रहा है पहले उस पर हम एक नज़र दौड़ा लेंगे बेटा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर ये प्लस रहे माइनस रहे उससे मतलब नहीं है। फिर क्या पूछा जा रहा है? 1/x स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो अगर हम किसी तरह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें और 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पुटअप कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच ये होना चाहिए इस सवाल को, इस क्वेश्चन को लगाने का कि पहले हम एक्स स्क्वायर निकाल लें और फिर 1/x स्क्वायर निकाल लें, फिर माइनस करके 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x
निकाला तो x कितना आ गया, ये आ गया कोसेक थीटा अपॉन 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है बेटा। और यहाँ से हम 1/x की वैल्यू निकाल लिया, 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 3 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये आ जाएगा cot थीटा अपॉन 3, ठीक। हमको क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और 1/x² की वैल्यू चाहिए। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² इक्वल टू ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और सिमिलरली इधर अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1/x² इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में 9। कॉट का स्क्वायर किया तो कॉट स्क्वायर थीटा और 3 का स्क्वायर किया तो 9, ठीक। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, हमसे पूछा जा रहा है कि 3x² माइनस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास x² की भी वैल्यू है और 1/x² की भी वैल्यू है, पुटअप कर देते हैं। 3 तो कांस्टेंट है, तो 3x² की वैल्यू क्या निकाले, हमने निकाला कि कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9, ये निकाला। और फिर माइनस 1/x², तो 1/x² की वैल्यू कितनी निकाले बेटा, ये निकाले कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9, ठीक, ये वैल्यू निकाला। इनको हमको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए, डिनोमिनेटर में 9, यहाँ भी 9, तो 9 जो है बाहर चला आएगा, ठीक, कॉमन ले लिया 9 को, तो ये आ जाएगा 3/9। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब देखिए, एक चीज़ देखो बेटा, आगे वाले चैप्टर में, आगे की वीडियोस में हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि 1+ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, मतलब फार्मूला है, ठीक। तो इस फार्मूले से, इस आइडेंटिटी से हम क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू कॉट को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, कॉट को जब उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो देखो बेटा, कॉट को जब उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। वही चीज़ यहाँ भी दिख रही है, देखो बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक। ये फार्मूला हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। अब चूँकि यहाँ आ गया तो मुझे इसका रेफरेंस लेना पड़ा। तो 3/9 और इतने की जगह जो है हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 3/9। 3/9 को सॉल्व किया तो 3 एकम 3, 3 के 9, तो 1/3, ठीक बेटा। तो ये हमसे जो पूछा जा रहा था 3x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 1/3 आएगी, ठीक है बेटा। तो यानी कि 3x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी आई, 1/3, ठीक। यही हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में। पहले क्वेश्चन का कैसे हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच किए कि जो हमसे पूछा जा रहा था वो हम लोगों ने पहले उसको निकालने की कोशिश की। पूछा ये जा रहा था कि x² माइनस 1/x² की वैल्यू बताइए। तो हम ये जो गिवन रिलेशन है, इस रिलेशन से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाला, फिर x² की वैल्यू निकाल लिया, फिर यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाला, फिर 1/x² की वैल्यू निकाल दिया, फिर जो पूछा जा रहा है उसमें वैल्यू पुटअप कर दिया, ये आइडेंटिटीज़ लगाया और सॉल्व करके आंसर निकाल दिया।